हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोक्वाइंस या आइसोकॉस्ट लाइन। ये दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। इसे डिटेल में कवर अप करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन से लिंक्ड है, जहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अपने प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज लेवल में अगर ले जाना चाहती है, तो वो किन इकोनॉमिक्स के सिचुएशन से उसे आइडेंटिफाई कर सकती है। आइसोक्वाइंट का क्या रिलेशनशिप है इंडिफरेंस कर्व से, इसे भी आज के सेशन में कवर अप करेंगे। तो जनरली जब कोई भी कंसर्न है और उसको अपना जो प्रोडक्शन है, उसे कौन से इनपुट कितना इनपुट और किस कॉस्ट पे उस इनपुट को बाय करना चाहिए, ताकि उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो वो कम से कम हो। यानी फर्म को मेन ये चाहिए कि उसका कॉस्ट पर जो यूनिट है वो रिड्यूस होता जाए। इसे जानने के लिए दो टर्म्स का यूज करेंगे, आइसोक्वेंट एंड आइसोकॉस्ट लाइन। एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं वर्डिक्ट्स को, ताकि इसको आप जो है अपने आंसर राइटिंग का पार्ट बना सकें, इसे अंडरस्टैंडिंग के लिए ले सकें। फिर फर्दर बढ़ेंगे आइसोक्वेंट की ओर। द फर्म इज इंटरेस्टेड टू नो द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, that is the factor of production which would minimize its cost of production. This can be known with the help of isoquant and isocost line. सो व्हाट इज आइसोक्वेंट? आइसोक्वेंट क्या होता है? आइसोक्वेंट हर वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाता है, किसके? इनपुट के, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हर वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाता है जिससे सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना पॉसिबल हो। इसीलिए इसे इक्वल प्रोडक्ट और आइसो प्रोडक्ट कर्व भी माना जाता है, क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशंस को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कर्व के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है, जहां पे प्रोड्यूसर ये इनडिफरेंट हो जाए कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट को वो ऑप्ट करे, ताकि सेम लेवल ऑफ आउटपुट पे वो रीच कर सके। क्विकली रीड करते हैं, फिर डायग्राम से कनेक्ट होंगे। Isoquant. It represents all those combination of input which are capable of producing the same level of output. It is also called as equal product or isoproduct curve, where the producer is indifferent. Isoproduct curve is also known as production indifference curve. ठीक है? फिर समझते हैं हम आइसोकॉस्ट लाइन को एंड देन कनेक्ट करेंगे डायग्राम से और इंडिफरेंस कर्व से। आइसोकॉस्ट लाइन ये रिप्रेजेंट करती है प्राइसेस में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनकी प्राइस के फैक्टर में कि दो फैक्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन ये रिफ्लेक्ट कर दी जहाँ पे फर्म जो है उन दो पॉसिबल फैक्टर्स को बाय कर सके विथ गिवन आउटपुट, विथ गिवन आउटले। ठीक है? सो आइसो कॉस्ट नाम ही है इसका, कॉस्ट है ना। और लाइन यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक लाइन डिफरेक्ट होगी जो आइसो यानी इनडिफरेंस कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करेगी एक गिवन लेवल ऑफ द आउटले। ठीक है? इट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ फैक्टर। इट शोज various combination of two factor which the firm can buy with the given outlay. डायग्राम से कनेक्ट करते हैं और समझते हैं आइसोकॉस्ट एंड आइसोक्वांट। तो आप देख सकते हैं डायग्राम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जो कर्व गया है उसे हम आइसोक्वांट कर्व बोलते हैं, और जो लाइन गई है उसे हम आइसोकॉस्ट लाइन बोलते हैं। तो इसका क्या रिलेशन हुआ? जो आइसोक्वांट है और इंडिफरेंस कर्व है, क्या दोनों सेम है? नहीं। आइसोक्वांट और इंडिफरेंस कर्व जनरली बहुत सारी प्रॉपर्टीज शेयर करती हैं, बट आइसोक्वांट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, ठीक है, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट रिफ्लेक्ट होता है। प्रोड्यूसर को ऑप्शन मिलता है कि इनके लिए बेस्ट कौन सा है, ताकि कॉस्ट पर यूनिट उनकी रिड्यूस हो सके। ठीक है? तो इट शोज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट इन विच द प्रोड्यूसर इज इनडिफरेंट। लेकिन इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? वो भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, लेकिन जहां पे कंज्यूमर इनडिफरेंट हो। ठीक है? सो इनडिफरेंस कर्व इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। ठीक है? तो ये हमने बेसिक आइडिया लिया कि क्या जो डिफरेंस बिटवीन है, क्योंकि जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन है ना, यानी इनडिफरेंस कर्व के थ्रू उसे क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रोड्यूसर को क्या लेवल ऑफ आउटपुट चाहिए, यानी आइसो पॉइंट का क्वांटिफिकेशन पॉसिबल है। ठीक है? यानी आइसो पॉइंट जो है ना, एक तरफ से आप देखें तो ये आपको एक राइट रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट आपको हायर सेटिस्फेक्शन देने वाला है। ठीक है? तो आइसो पॉइंट जो है वो एक तरीके से आपको बेटर पिक्चर रिफ्लेक्ट करेगा।
ठीक है? तो अगर आइसो क्वांट आपका राइट की ओर है, तो ये हायर लेवल दिखाएगा और अगर लेफ्ट की ओर है, तो ये आपको लोअर लेवल ऑफ द आउटपुट रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि आइसो क्वांट और आइस इंडिफरेंस कर्व में क्या डिफरेंस है। आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आइसो कॉस्ट, आइसो क्वांट और आइसोक्वांट एंड इंडिफरेंस कर्व के बीच का क्या रिलेशनशिप है आपको क्लियर हो चुका हो, कैसे ये मदद करेगी किसी भी प्रोड्यूसर को एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ द प्रोडक्शन में पहुंचने के लिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। क्वेरीज को अपने साथ लेके नहीं जाएं, इकोनॉमिक्स की इस कंप्लीट सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट लें। अगर इन सीरीज से आपको 0.1% भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डू लाइक दिस सेशन और हमारे साथ जुड़ जाएं इस चैनल पे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे हम इकोनॉमिक्स में। इन पीडीएफ का लिंक जो है आपको शेयर कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है? सो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।